जय श्री ओम नमस्ते। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परिमागमस्य जीवं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है श्रावकों के जीवन के लिए आचार्य श्री का दिशा निर्देश। आचार्य देव हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं जीवन जीने के लिए। हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा खान पान किस प्रकार का होना चाहिए, हमारे जीवन में थोड़ा बहुत लगाम होना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। जीवन में यदि संयम नहीं है तो जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है, जिसका विनाश अवश्य अवश्य और अवश्य होता है। इसलिए जितना संभव हो सके अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना बन पड़े उतना प्रयत्न किया जाना चाहिए कि हमारा जीवन जैन आचार जैसा हो, चरणानुयोग में दिए गए दिशा निर्देश जैसा हो, हमारी चर्या आगमानुसार हो, हमारा जीवन उत्तरोत्तर उज्जवल बनता चला जाए। यहाँ चरणानुयोग का उत्कृष्ट विवेचन करने वाला ये ग्रंथ अध्यात्म के सिरमौर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा लिखा गया है। अमृतचंद्राचार्य की लेखनी परम अध्यात्म को प्रदर्शित करने वाली, और कहाँ यह है चरणानुयोग की साधारण बातें लिख रहे हैं। मुझे लगता है शायद आचार्य देव इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अध्यात्म की गहराइयों में यदि उतरना है तो हमें निश्चित तौर पर चरणानुयोग के धरातल को साथ में रख कर के ही चलना होगा। चरणानुयोग के धरातल के बिना ये अध्यात्म की गहराइयाँ जीवन में उतरती नहीं हैं, क्योंकि भूमि चाहिए होती है। भाव भूमि जहाँ नहीं होती है, विशुद्धता जहाँ नहीं होती है, चित्त की निर्मलता जहाँ नहीं होती है, जहाँ खान पान पवित्र नहीं है वहाँ मन पवित्र नहीं होता। जहाँ मन पवित्र नहीं होता, विचार पवित्र नहीं होते, वहाँ आचार, जीवन, लाइफ, चरित्र निर्माण सब खत्म हो जाता है। रात्रि भोजन के संदर्भ में पिछले 2 दिनों से चर्चा चल रही है। आज तीसरा दिन और आचार्य देव यहाँ चर्चा रात्रि भोजन में द्रव्य हिंसा के संदर्भ में करने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा की रात्रि भोजन के संदर्भ में कि सज्जन पुरुषों को रात्रि भोजन करना योग्य नहीं है, राग की उत्कटता होती है। कल यह कहा गया राग भाव का सद्भाव है, इसलिए हिंसा अवश्य होती ही होती है। जितना राग होगा उतनी हिंसा होगी, और राग का सद्भाव विशेष रूप से देखा जाता है। किसी मूर्ख व्यक्ति ने, नादान व्यक्ति ने एक ऊटपटांग प्रश्न कर लिया, और वो प्रश्न इस तरह का था कि महाराज, दिन और रात दोनों में भोजन करने में यदि राग की रद्धता है तो हमारा आपसे पूछना है दिन में छोड़कर रात में ही कर ले में तो क्या दिक्कत है। और आचार्य देव ने खूब सुंदर खुलासा किया, भाई आप दिन और रात के अंतर को नहीं जानते हो, आपको दिन और रात में भेद पता नहीं है, दिवस और रात्रि इन दोनों की तुलना आपको पता नहीं है। क्या ये बतलाने की ज़रूरत है? यद्यपि आचार्य देव ने यहाँ एक इतना खतरनाक उदाहरण देकर के बात सिद्ध की है, मांसाहार और शाकाहार की तुलना करके चर्चा की है। मांस भक्षण किया जाना और शाकाहार किया जाना, भोजन के द्वारा पेट तो दोनों में भर रहा है, लेकिन फिर भी आसक्ति किस में ज़्यादा है? जिसमें आसक्ति ज़्यादा है उसमें पाप ज़्यादा है। कल हमने इस एक लाइन के ऊपर थोड़ा सा स्पष्टीकरण दिया था आपको
कि आसक्ति के भरोसे पाप होते हैं सारे दुनिया भर में। दुनिया में जितने भी पाप होते हुए दिखाई देते हैं, नरेश जी भाई साहब दिल्ली से बोलो, दुनिया में जितने भी पाप होते हुए दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे पापों के पीछे यदि कोई गहराई में दिखाई देगा तो वो पाप है आसक्ति। आसक्ति और रात्रि भोजन में भोजन करने के प्रति आसक्ति ज़्यादा है। बार बार समझाए जाने पर, बार बार कहे जाने पर भी यदि रात्रि भोजन का विकल्प आता है, इसका मतलब यह है कि रात्रि को भोजन करने रूप परिणामों में तीव्रता कितनी ज़्यादा है। बार बार समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, निरंतर कह रहे हैं, एक दो नहीं, हर चरणानुयोग के ग्रंथ में। अरे मैं चरणानुयोग के ग्रंथों की क्या बात करूं भाई साहब, डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर एसोसिएशन वाले सारे लोग ये कहते हैं, साइंटिस्ट लोग कहने लग गए हैं सूर्य की रोशनी के संदर्भ में। प्राचीन इतिहास उठा करके देखिए, अकेले जैन साहित्य की बात नहीं करता हूँ, हिंदू साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य का इतिहास उठा करके देखिए, पुराने पुराने प्राचीन ग्रंथों में, आयुर्वेद शास्त्र उठा करके देखिए, कहाँ नहीं है दिन में भोजन करने की महिमा की चर्चा। आयुर्वेद में, शास्त्रों में, नीतिकारों ने, हिंदू पुराणों में, संस्कृत साहित्य में, कल मैंने महाभारत की बात कही थी, मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय ऋषि, हिंदू ऋषि, वो ये बात कहते हैं कि रात्रि में यदि पानी की बूंद भी पीता है तो लोहू पीने के बराबर है, खून पीने के बराबर है। रात्रि में भोजन करता है तो मांसाहार के समान है। हम कहाँ तक कहें, लोगों के तर्क बहुत होते हैं, हम जानते हैं, आप लोग भी तर्क कर सकते हैं, आप लोगों के सामने लोग भी तर्क करते होंगे, लेकिन प्रसंग यहाँ आज द्रव्य हिंसा का है। आपने जो ये तर्क कह दिया था कि दिन में नहीं खा करके रात में खा लेते हैं, आसक्ति तो इधर की जगह उधर कन्वर्ट हो गई, आखिर इतना तो कंट्रोल हुआ, दिन में नहीं खाया। लेकिन नहीं भाई, रात में सारे गलत काम होते हैं, रात में सारे खोटे काम होते हैं। रात्रि प्रसिद्ध है पाप के लिए, अपराध के लिए, दोषों के लिए, हत्याओं के लिए, बैंक लूटने के लिए, बलात्कार के लिए, चोरी डकैती के लिए, काले काम के लिए। सारे काले काम, सारे खोटे काम, सारे अपराध, सब काम सब रात को होते हैं। रात्रि को कैसे अच्छा माना जा सकता है? रात्रि का एक अलग प्रकार है, रात्रि आराम के लिए है, रात्रि विश्राम के लिए है। क्या रात्रि के अंदर, रात्रि में अपने आप नींद आती है। रात में जो अंधकार होता है वो अंधकार एक अलग प्रकार का होता है, उस अंधकार का एक अलग प्रकार का स्वरूप है रात्रि के अंधकार का। दिन में आप वैसा नहीं सो सकते हैं जैसा आप रात को सोते हैं। रात्रि में अपने आप ही डर लगने लग जाता है, रात्रि में घबराहट होने लग जाती है, रात में सड़कें सुनसान हो जाती है, रात में आवारा लोग निकलते हैं। सुनसान राहों में, अंधेरी रातों में कौन निकलता है? अपराधी लोग, पापी लोग, अत्याचारी लोग, दोष और अपराध करने वाले लोग, वो सब रात्रि भोजन करने वाले, निशाचर, रात्रि में भोजन करने वाले, वे सब अपराधी है। हमारा मनुष्यों का जो शरीर है, वो शरीर, नेचुरल शरीर, जो बॉडी है हमारी, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये दिन में भोजन को प्रेफर करता है। रात में आंखें बंद हो जाती है, रात में आंखें काम नहीं करती है। कहाँ तक कहें भाई साहब आपको हम? दिन और रात की तुलना नहीं हो सकती है। आप 1000 वाट का, 10,000 वाट का आप बल्ब जला दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी दिन के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की बराबरी वो नहीं कर सकता। रात्रि में जीवों की उत्पत्ति होती है, अपने आप ही जीवों की उत्पत्ति होती है, स्वाभाविक रूप से जीवों की उत्पत्ति होती है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। सूर्य के उदय के काल में, सूर्य उदय होते ही कमल खिल जाता है, सूर्य उदय होते ही ये क्या नाम है, ये होता है ना फूल, सनफ्लावर, सूरजमुखी खिल जाता है। बोलो आप, सूर्य के उदित होते ही सूरजमुखी खिल गया, सूर्य के उदित होते ही कमल खिल गया, और सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो जाता है। कमल की पंखुड़ियां अपने आप बंद हो जाती है सूर्यास्त होते ही। ये प्रकृति है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। किसने कर दिया उसे बंद, मुझे ये बतला दीजिए, किसने बंद कर दिया? और मैं कहता हूं, जो लोग रात्रि में प्रकाश और लाइट की बात करते हैं, मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूं, आप कितने बल्ब जलाओ कि उन बल्ब के जलने पर आपका वो जो कमल है वो खिल जाए? बोलो, एक कमल को आपकी लाइट के प्रकाश में खिला करके दिखा दीजिए।
खेल सकता है क्या? लाइट के प्रकाश में 1000, 10,000, 5,000 वोल्ट के बल्ब जला दो आप और कमल को खिला लो आप, कमल नहीं खिलेगा। क्यों? और सूर्य की किरण पड़ने मात्र से खिल जाता है। सूर्य की किरण पड़ने मात्र से हमारे शरीर की जो आंतें हैं, अंदर जो अग्नि जो जल रही है, वो जठराग्नि, वो सूर्य के प्रकाश में अलग प्रकार से कार्य करती है। सूर्यास्त हो जाने पर वो संकुचित हो जाती है। ऐसी व्यवस्था है। बहुत बातें हैं मेरे पास में कहने के लिए, लेकिन ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। यहाँ आचार्य देव कुछ बात कह रहे हैं, कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं हमारे को। रात्रि में हिंसा की सिद्धि कर रहे हैं, द्रव्य हिंसा की सिद्धि कर रहे हैं, भाव हिंसा की चर्चा, राग की तीव्रता की बात कल हमने कही, लेकिन राग की तीव्रता, राग की हिंसा क्या? बोलो। एक उदाहरण दे रहे हैं सामने से, श्रद्धा बहन शायद ज्ञानचंद जी साहब की सुपुत्री हैं, पंडित जी साहब की। ये बता रहे हैं कि उदाहरण दिया करते थे पंडित जी साहब कि दिन में चाहे सूर्य नहीं भी दिख रहा हो आपको तो भी कपड़े सूख जाते हैं, और रात को गीले कपड़े कितनी भी आप लाइट जलाओ, लेकिन लाइट की रोशनी में वो कपड़े नहीं सूखते। सच्ची बात। विदिशा वाले पंडित जी अपने, हाँ पंडित जी साहब, बोलो कैसी स्थिति है? ये स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है इस तरह का। खैर देखिए, मैं आपको यहाँ आचार्य देव के आधार पर बात कर रहा हूँ। 133 नंबर का यह श्लोक है, जैन चरणानुयोग की चर्चा। रात्रि भोजन में द्रव्य हिंसा। अर्कालोकेन विना भुंजान परिहरेत कथम हिंसाम अपि बोधितः प्रदीपे भोज्य जिशाम सूक्ष्म जीवानाम तथा अर्कालोकेन विना। ओहो, अर्क कहते हैं सूर्य का पर्यायवाची है, आलोक माने प्रकाश। सूर्य के प्रकाश बिना रात में भुंजान है, भोजन करने वाला मनुष्य, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य, बोधित है प्रदीपे, जलते हुए दीपक में, अपि भोज्य जिशाम, भी भोजन में मिले हुए, सूक्ष्म जीवानाम हिंसा कथम परिहरेत, सूक्ष्म जीवों की हिंसा किस तरह टाल सकता है? रात्रि में बना हुआ भोजन, रात्रि में बनता हुआ भोजन, रात्रि में किया गया भोजन, सूक्ष्म जीव नहीं दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। आपकी आंखें 6x6 की क्यों नहीं हो, आपकी आंखें कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, आपको सूक्ष्म जीव नहीं दिखाई देंगे, आपको बारीक जीव नहीं दिखाई देंगे, आपको रात्रि के अंधेरे में नहीं दिखाई देंगे। रात्रि के अंधेरे में जिन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है वे जीव दिखते ही नहीं है, तो निकालना टालना तो बड़ा कठिन काम है। हम कैसे टाल पाएंगे? हम टाल ही नहीं सकते हैं। इसलिए रात्रि में होने वाली हिंसा, और हिंसा तो महापाप है भाई साहब। अहिंसा यदि परम धर्म है तो हिंसा महापाप है। अहिंसा यदि उत्कृष्ट धर्म है, अहिंसा के गीत यदि पूरे हिंदुस्तान के सर्व साहित्यों में यदि अहिंसा के गीत गाए गए हैं तो फिर हिंसा अपने आप ही अनर्थकारी होती हुई दिखाई देती है। अहिंसा धर्म है, अहिंसा जीवन है, अहिंसा में परम शांति है, अहिंसा परम धर्म है, तो हिंसा महापाप है। यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है। देखिए, सूक्ष्म जीवों की हिंसा से किस प्रकार बचेंगे, कैसे टाला जा सकता है? मैं तो एक बात कहता हूँ जी, मुझे तो एक बात बतलाओ। आचार्य देव कह रहे हैं हमें शर्म नहीं आती इतने बड़े वीतरागी दिगंबर संतों की बात को टालते हुए? हमें खेद नहीं होता? बोलो, भगवान महावीर स्वामी के आदेश का उल्लंघन करते हुए? हमें मालूम है आप माँ बाप की बात नहीं मानते, हमें मालूम है आप बुजुर्गों की बात नहीं मानते, हमें मालूम है आप बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने में आप चूकते नहीं हैं, लेकिन महावीर भगवान की, उनकी दिव्य देशना की, पार्श्वनाथ भगवान के उपदेश में, महावीर भगवान के उपदेश में, आदिनाथ भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में, वीतरागी दिगंबर संतों ने अपनी वाणी में जब ये बात कही है, उस पर भरोसा नहीं होता, उस पर विश्वास नहीं होता। मुझे मालूम है जब मैं ऐसे विश्वास की बात करता हूँ तो लोग न्यूज़पेपर पर विश्वास ज़्यादा करते हैं, लोग मैगजीन पे विश्वास ज़्यादा करते हैं, लोग डॉक्टर्स की वाणी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन्हें ऐसे लगता है डॉक्टर्स कह रहे हैं वो सही है। आज डॉक्टर्स कुछ बात कह देवें तुरंत भरोसा हो जाता है।
न्यूज़पेपर में यदि कोई बात छप जाए तुरंत भरोसा हो जाता है। आज अमिताभ बच्चन यदि ये कह देवे ना मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, तो देखो आप उसको उदाहरण बना करके लोग चर्चाएं करने लग जाएंगे। अमिताभ बच्चन ने कही है, अमिताभ बच्चन बीच में कौन से हीरो की बात आई थी, एक अक्षय कुमार, बोलो, खूब घूम रहा था उसका वीडियो, अक्षय कुमार फिल्म स्टार है, और वो उसने कह दिया मैं रात्रि भोजन नहीं करता, दिन में भोजन करना चाहिए, दिन में भोजन करना अच्छा होता है। उसका वीडियो पूरा दुनिया भर में घूमने लग गया। हर व्यक्ति, जैन व्यक्ति, और क्या गजब अक्षय कुमार ने कह दिया, अक्षय कुमार ने कह दिया। अरे अक्षय कुमार ने कह दिया कि अमृत चंद्राचार्य देव ने कह दिया? तुम्हारे दिमाग में कीमत किसकी है? अक्षय कुमार की ज्यादा वैल्यू है या अमृत चंद्राचार्य की ज्यादा वैल्यू है? अक्षय कुमार की ज्यादा वैल्यू है या समंत भद्राचार्य की ज्यादा वैल्यू है? अक्षय कुमार की ज्यादा वैल्यू है या उमा स्वामी आचार्य की ज्यादा वैल्यू है? अक्षय कुमार की ज्यादा वैल्यू है या हमारे इन वीतरागी दिगंबर सत्य महाव्रत के धारी संतों की ज्यादा कीमत है? बुद्धि को क्या हो गया है हमारी? आज 4 लोग मिलकर के यदि कह देंगे रात्रि भोजन करने से तबीयत ठीक रहती है, तो रात्रि को चालू कर देगा। बोलो क्या हो गया है? बहकावे में मत आओ, ये वीतरागी संतों की बात है, ये दिगंबर संतों की बात है। सत्य महाव्रत के धनी है भाई साहब, असत्य बोलने का त्याग है इनके, झूठ नहीं बोलते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की हिंसा से भी विरक्त हो गए हैं। बोलो, विवेक ओबराय कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है भाई साहब, सोनू सूद कह रहा है? दुनिया भर के लोग कह रहे होंगे रात्रि भोजन के निषेध के लिए, कह रहे होंगे, कहते हैं, कहेंगे ही, अच्छी चीज है, क्यों नहीं कहेंगे। हमें सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आपके दिमाग में कीमत, वैल्यू जिनवाणी की है या जनवाणी की है? उस न्यूज़पेपर की वैल्यू है जो 24 घंटे बीत जाने के बाद में रद्दी के ढेर में चला जाता है? बोलो, उस न्यूज़पेपर की बातों की वैल्यू है या ये जनवाणी माँ है हमारी, जो अनंत करुणा करके लिखी गई है? शुभोपयोग की भट्टी में जलकर पाप की ज्वालाओं में जलने से बचाने के लिए, नरक निगोद में जाने से बचने के लिए ये बता रहे हैं आचार्य देव। ये कह रहे हैं भैया अनंत करुणा करके लिख रहे हैं, ये करुणा का भाव है, हम नहीं चाहते कि आपको नरक में जाना पड़े। कल महाभारत की लाइन बोली थी ना मैंने, चत्वारि द्वार नरकाणी प्रथमम रात्रि भोजनम। बोलो, रात्रि भोजन, खूब कहानियां हैं, खूब प्रसंग हैं। प्रथमानुयोग के ऐसे ऐसे छोटे छोटे से प्रसंग मिलेंगे आपको जिनमें रात्रि भोजन नहीं करने की प्रेरणा दी गई होगी। हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? बोलो, गांव के गांव खत्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाती है भाई साहब। कुतर्क करने वाले तो दुनिया भर के कुतर्क करेंगे, हमें कुतर्क नहीं करना है, हमें तर्कों में नहीं उलझना है, हमें तर्क नहीं देना है, बस खत्म बात। जनवाणी कह रही है, बात खत्म, इट्स ओवर, कुछ नहीं कहना है हमारे को। माँ ने कह दिया है, बात खत्म। मम्मी बोल रही है, पिताजी ने कह दिया है, बात खत्म। जनवाणी माँ ने ये बात कह दी है, अब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इफ एंड बट कुछ नहीं, बस। भरोसा तो करो यार, भरोसा तो करो। झूठ क्यों बोलेंगे? क्यों गलत बात कहेंगे? इनकी बातें झूठी क्यों दिखाई दे रही है? भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? प्रकृति की इस व्यवस्था पर आपको भरोसा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? रात को डर क्यों लगता है, बतलाइए मुझे। रात को सुनसान सड़क पर जाते हुए, रात को 2 बजे निकलते हुए आपको घबराहट क्यों होती है? सबको नहीं होती हुई मुझे मालूम है, 2-4 लोग कह भी देंगे कि हमें डर नहीं लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन रात तो रात ही है भाई साहब। दिन जैसी निर्भीकता तो रात्रि में नहीं हो सकती है। रात्रि में अकेले सो रहे हैं आप घर में और अचानक कुछ आवाजें आ रही है, आपको घबराहट होने लग जाती है, क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? भूत प्रेत की बाधाएं आपको दिखाई देती है, आपको ऐसा लगता है भूत आ गया, प्रेत आ गया, ये आ गया, चुड़ैल आ गई। रात को लगता है कुछ ना कुछ। क्यों? दिन में नहीं लगता है, दिन में नहीं होता है इस तरह का फील। रात है, रात में अंधकार है। सनलाइट क्या चीज है आप जानते हैं? पूरी धरती को एक साथ प्रकाशित करने वाला वो सूर्य, वो विमान है, वह कृत्रिम चैत्यालय है, उसके अंदर जिन बिंब है, उसमें सूर्योदय हुआ, माने ऐसा समझिए मानो अकृत्रिम चैत्यालय का उदय हुआ हो। इसलिए पूर्व दिशा को श्रेष्ठ भी कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी दिखाई देती है, रात्रि में पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं देते हैं, बहुत बातें हैं। चलो कहाँ आ जाएं अपन? आचार्य देव यहाँ कुछ कह रहे हैं,
हिंसा की बात कह रहे हैं। रात्रि में होने वाली हिंसा को टाला नहीं जा सकता है, आप टाल नहीं सकते हैं। टीका पढ़ रहा हूं, देखना जरा। बोधिते है प्रदीपे अपि अर्कालोकेन विना भुंजान है भोज्य जुष्याम सूक्ष्म जीवानाम हिंसाम कथम परिहरेत। हिंसाम कथम परिहरेत, हिंसा को किस तरह से टाला जा सकता है। रात में दीपक जलाने पर भी सूर्य के प्रकाश के बिना, ओहो देखो जरा सुनो क्या कह रहे हैं। रात्रि में दीपक जलाने पर भी, रात्रि में लाइट जलाने पर भी, रात्रि में ट्यूबलाइट जलाने पर भी, रात्रि में बल्ब जला लेने पर भी सूर्य के प्रकाश के बिना रात्रि में भोजन करने वाला पुरुष, वो पुरुष जो रात्रि में भोजन कर रहा है, सूर्य के चले जाने के बाद जो व्यक्ति भोजन कर रहा है, भोजन में प्रीति रखने वाले सूक्ष्म जंतु वगैरह हैं, उनकी हिंसा से नहीं बच सकता। जैसे हमें भोजन में प्रीति दिखाई दे रही है, ऐसे सूक्ष्म जंतुओं को भी भोजन में प्रीति दिखाई देती है और वे भोजन की तरफ आकर्षित होते हैं। चींटियाँ आकर्षित होती है, छोटे छोटे से जीव आकर के आकर्षित होते हैं, भोजन में गिर जाते हैं, आकर के गिर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, आपकी सब्जी में मिक्स हो जाते हैं, आपको तो पता भी नहीं लगता है। अरे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। भोजन में कौन कौन से जीव शरीर में चले जाने से किस किस तरह की बीमारियां होती है, आप उठा करके देखिए, साहित्य आपको पता लगेगा। मेडिकल साइंस उठा करके देखिए, मकड़ी चले गई तो क्या हो जाएगा, चींटी चले गई भोजन में तो क्या हो जाएगा, मच्छर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, किस किस तरह की बीमारियां पनपती है शरीर में, आप सोचिए। लोग तो इस तरह के तर्क करने वाले दिखते हैं, साहब पुराने ज़माने में लिखी गई बातें हैं, साहब उस समय लाइट नहीं होती थी भाई साहब, उस समय रोशनी नहीं होती थी भाई साहब, उस समय ऐसा नहीं होता था, पुराना ज़माना था, आज ज़माना बहुत बदल गया है। क्या कहते हैं लोग, ज़माना बहुत बदल गया है आज, कहाँ पुराने ज़माने की बातें लेकर के बैठे हो। नहीं भैया, ये बातें पुराने ज़माने की नहीं है। पुराना ज़माना बदल गया, लेकिन आज भी सनलाइट पड़ने पर, सूर्य की लाइट पड़ने पर कमल खिल जाता है। बोलो, ये नए ज़माने की नई बीमारियां हैं, नए ज़माने की नई तकलीफ़ें हैं। जो वायरस की बात कर रहे हैं ना, ये नए ज़माने की नई तकलीफ़ें हैं। आपको पता नहीं है क्या हो सकता है। विनाश की दर पर खड़ी हुई है आज पूरी दुनिया। जैसे विकास विकास कह रहे हैं ना आप, चारों तरफ विनाश है, विनाश है, विनाश है। आपको अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल भी। एक झटका लगता है। पहले के ज़माने में ये परिस्थिति नहीं थी कि एक झटका लगे और सारे लोग मर जाएं। आज देखो आप, दिख रही है ये स्थितियाँ, आज दिख रही है ऐसी वहाँ स्थितियाँ। और ये रेडिएशन जो जितनी खतरनाक चीज़ है, हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं जिस रेडिएशन से, उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। क्या आप सोच नहीं सकते हैं आज जिस तरह से हम रेडिएशन से घिरे हुए हैं चारों तरफ, मोबाइल रेडिएशन, और इस रेडिएशन की वजह से जो खतरे हैं, पता लगेगा 10-5 साल बाद में आने लग गए हैं थोड़े थोड़े से असर। कान खराब हो रहे हैं, आंखें खराब हो रही है, लीवर काम नहीं कर रहा है, भोजन हो नहीं रहा है, तकलीफ़ें हो रही है, बढ़ रही है, आंखें काम नहीं कर रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, जवान अवस्था के अंदर छोटी छोटी सी उम्र में अटैक आ रहे हैं, किडनी फेल हो रही है, शुद्ध सात्विक भोजन करने के बावजूद भी चारों तरफ रेडिएशन है। और एकदम एक झटका लगता है, सब तबाह हो जाता है एकदम। ऐसा हो जाएगा किसी दिन। रोजाना बॉर्डर पर देश के सैनिक मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपसी देशों के अंदर तनाव दिखाई दे रहा है, बम विस्फोट होने की स्थितियां दिखाई देती है। क्या है ये? हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तख्ता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। महावीर भगवान की राह है ये। अमृत चंद्राचार्य जैसी अहिंसा का वर्णन करने वाले दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जैसी भोजन के प्रति आप में प्रीति है, ऐसी भोजन के प्रति प्रीति सूक्ष्म जीवों में भी, जंतुओं में भी देखी जाती है। हिंसा से बच नहीं सकते आप। रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति हिंसा से बच नहीं सकता है, बच ही नहीं पाएगा वो। देखिए भावार्थ पढ़ता हूं जरा, क्या लिख रहे हैं। रात्रि में बिना दीपक जलाए, बिना लाइट जलाए, और भोजन जो व्यक्ति रात को कर रहे हैं, लाइट नहीं चली जाती है कभी, पावर कट हो गया, अब क्या करेंगे आप? भोजन करते करते भोजन छोड़ देते हैं, फिर मोमबत्ती में खा लेते हैं। कैंडल लाइट डिनर है,
कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं साहब। अरे साहब क्या उसकी तो बात ही कुछ और है, वो तो कुछ बात ही, मूर्ख बुद्धि है तेरे में, कहाँ कहाँ की क्या क्या सोच रखता है। देखो, रात्रि में दीपक जलाने पर भी सूर्य के प्रकाश के बिना रात्रि में भोजन करने वाला पुरुष भोजन में प्रीति रखने वाले सूक्ष्म जंतु वगैरह हैं उनकी हिंसा से नहीं बच सकता। भावार्थ देखो, भावार्थ पढ़ रहे थे, रात्रि में बिना दीपक जलाए जो पुरुष भोजन करता है, माने बिना लाइट जलाए, माने लाइट के चले जाने पर उसके आहार में तो बड़े बड़े छिपकली आदि जीव भी पड़ जाएं तब भी उनका पता नहीं चलता। खा जाता है चुपचाप, पता नहीं लगता है उसको, बाद में पता लगता है छिपकली गिर गई थी, बाद में पता लगता है। कई जगह की घटनाएं आती है इस प्रकार की, एक आध नहीं कह रहा हूं मैं। एक वो घटना तो आपने बालबोध पाठमाला की पढ़ी होगी, रात्रि भोजन के संदर्भ में बच्चों को पढ़ाते हैं, बालबोध पाठमाला भाग 2 रात्रि भोजन त्याग की वो घटना है। एक दिन एक गांव में रात को बारात आई, सबने सुनी है ना? आपको ध्यान नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार, बचपन से सुनते सुनाते रहे, छोटी छोटी सी कहानी है बच्चों को। बालबोध पाठमाला भाग 2 की कहानी है, रात्रि भोजन त्याग की कहानी, 2 मिनट में करता हूं पूरी। एक दिन कहीं रात को, लड्डू की नहीं कह रहा, रात्रि भोजन वाली कह रहा हूं, लड्डू के साथ वाली कहानी है शायद। रात्रि में बारात आई किसी गांव में, और रात्रि में जब बारात पहुंची तो 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया, नहीं साहब हम तो रात्रि को नहीं खाते हैं साहब, हम तो रात को नहीं खाएंगे भोजन, लेट हो गए। तो रात्रि में खाने वाले लोग उनकी मजाक बनाने लगे, और रात्रि में भोजन नहीं करते यार आप लोग, लगता है दिन में भोजन करके क्या स्वर्ग जाओगे आप क्या? ऐसे चिढ़ाने लगे उनको। ये देखो ये स्वर्ग जाने वाले लोग, ये सच्ची घटनाएं किसी किसी बारात की और ऐसी घटनाएं कई बार घटती भी है, न्यूज़पेपर में भी आती है। फिर पता है क्या हुआ, रात्रि में भोजन करने वालों ने खूब भरपेट भोजन किया, फिर देखते ही देखते क्या हुआ, सब धड़ 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 गिरने लगे, तबीयत खराब होने लगी। ये क्या हुआ, रात्रि में कोई देख नहीं पाया था और सब्जी में कोई सांप गिर गया था सब्जी के कढ़ाई में, क्या? और फिर क्या हुआ, बेहोश होकर के गिरने लगे। और एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा, औरों को स्वर्ग पहुंचाने वाले स्वयं स्वर्ग की तैयारी करने लगे। दादा का वाक्य है, छोटे दादा का। औरों को स्वर्ग पहुंचाने वाले स्वयं स्वर्ग की तैयारी करने लगे। वो तो वो लोग जो दिन में भोजन करते थे, फटाफट उन्होंने अस्पताल पहुंचाया, कुछ लोगों को बचाया जा सका, कुछ लोग चल बसे। ऐसी हालत होती है, दिखता नहीं है, पता नहीं लगता है। अरे नहीं नहीं साहब पंडित जी, आप कहाँ गाँवों की बात कर रहे हो, कहाँ पुराने ज़माने की बात कर रहे हो, आप कहाँ ऐसी बातें कर रहे हो, जंगल में भोजन बनता है, वहाँ होता है, यहाँ होता है, कहाँ? आजकल तो बहुत साफ़ सफाई से काम होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म जीवों की हिंसा से तो आप बच नहीं सकते। छिपकली कॉकरोच जैसे जीव उसमें आकर के मरेंगे, उनको भी आप पकड़ नहीं सकते। छोटे छोटे से मच्छर जैसे छोटे छोटे से जीवाणुओं की तो बात ही क्या कहना, उसमें तो पता ही नहीं लगेगा आपको। वो तो आपकी इलायची बन करके निकलेगी उसके अंदर से, बोलो चींटियाँ, पता ही नहीं लगेगा, और खाता रहेगा मिश्री मावा जैसा, मालूम ही नहीं चलेगा तुम्हारे को। दूध की कढ़ाई में गिरा हुआ आपको लगेगा इलायची है इसके अंदर, ऐसा लगेगा, और बहुत शौक से शान से पिएंगे आप। रात्रि में बिना दीपक जलाए जो पुरुष भोजन करता है उसके आहार में, भोजन में बड़े बड़े छिपकली आदि जीव भी पड़ जाएं। ओहो, बड़े बड़े जीव भी आकर के गिर जाएं। छोटे सूक्ष्म जीवों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, ये बात नहीं कर रहे हैं छोटे छोटे से गिर गए, बड़े बड़े भी यदि जीव उसमें आकर के गिर जावें तब भी उनका पता नहीं चलता। पता चल जाए तो कौन खाए भाई साहब? आपको यदि पता चल जाए कि इसमें छिपकली गिर गई थी, आपको यदि पता चल जाए इसमें जीव गिर गए थे, आपको यदि मालूम चल जाए इसमें ऐसा हो गया था, तो कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। क्या छोड़ देंगे, निकाल देंगे आप, कोई बात नहीं है, दूसरा ला दो यार, कोई बात नहीं, अरे छोड़ो छोड़ो साइड में रख दो यार। आजकल पैसे की परवाह भी कहाँ है सबको, छोड़ दो साइड में रख दो, फेंक देंगे इसको, दूसरा लाओ, एक और लाओ भाई साहब। लेकिन अंदर से ही उसमें जो ये गड़बड़ हो गई थी उसका क्या होगा? वो बेचने वाला व्यक्ति वो फेंक देगा हैं?
गुजराती में क्या लिखे हैं? बड़े बड़े चूहे छिपकली की जगह गुजराती पुस्तक में। बोलो, चूहे जैसे जीव गिर जाएं, दूध में मच्छर गिर जाएं, रबड़ी में गिर जाएं, सब्जी में तो पता ही नहीं लगता है, सब्जी के मसालों के अंदर मालूम ही नहीं चलता है, सब महाहिंसा लगती ही लगती है, उसमें पाप लगता ही है। यदि, सुनना आगे क्या कह रहे हैं, यदि दीपक जलाकर सावधानी भी बरती जाए, क्या कह रहे हैं? दीपक जलाकर सावधानी भी बरती जाए तो भी उसके भोजन में दीपक के संबंध से तथा भोज्य पदार्थ के संबंध से आने वाले छोटे छोटे पतंगे तथा मच्छर आदि अवश्य गिरते हैं और उनकी हिंसा भी अवश्यम भावी है। क्या? उसमें हिंसा भी अवश्यम भावी है। बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? क्या करें भाई साहब, हमारे पास तो शब्द नहीं है कहने के लिए। फिर एक बात कह सकता हूँ, जो भगवान महावीर स्वामी की नहीं मानता वो अमृत चंद्राचार्य की क्या मानेगा? जैसे अमृत चंद्राचार्य की विनय नहीं है, वो संजीव गोदा की क्या सुनेगा? जैसे वीतरागी दिगंबर संतों की परवाह नहीं है, जैसे जिन वचनों के ऊपर श्रद्धा नहीं है, जैसे जिनवाणी पर श्रद्धा और भरोसा नहीं है, वो व्यक्ति एक साधारण से विद्वान के द्वारा कह देने पर क्या क्या समझेगा, क्या सुनेगा, क्या मानेगा? अरे बहुत आते हैं तुम जैसे विद्वान, बहुत आते हैं तुम जैसे कहने वाले, समझाने वाले, कई आ गए, कईयों से सुन लिया हमने। कोई बात नहीं भाई साहब, मानना आपकी मर्जी है, नहीं मानना आपकी मर्जी है। क्या? दृढ़ता से पालन होना चाहिए। अपने बच्चों को बतलाइए, सनलाइट के बारे में बतलाइए, रात्रि के बारे में बतलाइए, सनसेट और सनराइज के बारे में अंतर बतलाइए। आपको जो मैंने अभी ये सनफ्लावर की बात कही है, सूरजमुखी की बात कही है, कमल की बात कही है, ऐसी बातें बतलाइए। पशुओं के बारे में बतलाइए, जानवरों के बारे में बतलाइए, छोटे छोटे से जीवों के बारे में बतलाइए, कबूतरों के बारे में बतलाइए, गाय के बारे में बतलाइए, ऐसे शाकाहारी पशुओं के बारे में बतलाइए। बच्चों को सिखाइए, हमारी आंतों के बारे में बतलाइए। रात्रि में पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं देते हैं, उनके बारे में बतलाइए। रात्रि विश्राम के लिए है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। घर में समझाइए बच्चों को, समझ में आएगी। मुझे मालूम है, शादी पार्टियों में जाते हैं, दोस्तों के बीच में जाते हैं, फ्रेंड सर्किल के बीच में जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, शर्म आती है। मैंने कल भी कही थी, शर्म उनको आए जो रात्रि में भोजन कर रहे हैं, शर्म हमें नहीं आनी चाहिए। हम क्यों शर्म करें? हम किससे शर्म करें? हम किससे शर्माएं भाई साहब? बोलो, हम नहीं करते शर्म, हम क्यों करेंगे शर्म? हम तो शान से कहते हैं। यहां तो अभी चल करके ये आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, रात्रि में बना गया भोजन ज्यादा खतरनाक है। क्या? कहां कही है ये बात? नीचे आगे वाले श्लोक के अंदर कही है। अभी पढ़ लेंगे अपन, चर्चा फास्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा तो हो जाएगा। देखो जल्दी से, खूब सारी बातें, मन ऐसा करता है खूब बातें बताऊं आपको, खूब बातें बताऊं। और कई बार ऐसा मन करता है आचार्य देव बता रहे हैं ना, मैं कौन बताने वाला, यहीं से पढ़ लो। देखो 154 नंबर पेज पे आ जाओ। – 154। इससे यह सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? क्या? क्या कह रहे हैं भाई साहब? बच्चों की छोड़ो, माँ बाप नहीं मानते हैं। बात तो सच्ची है भैया, आप क्या करें यार। तो माँ बाप मेरे पास में आ गए हैं, बच्चे आप लोगों के हवाले। मैं मेरे पास जो सुनने के लिए आएंगे, मैं तो उनको ही कह सकता हूँ, कठोर शब्दों में कह सकता हूँ, दृढ़ता से कह सकता हूँ। मेरी भाषा में जरूर कठोरता है, दृढ़ता है, तेजी है, उग्रता दिखती है, लेकिन किसी न किसी बहाने प्रमोद जी भाई साहब चोट पड़ जाए, बस दिल पे लग जाए, और क्या है। पाप छुड़ाने के लिए थोड़ा सा कठोर शब्दों में भी कहना पड़े तो कहना चाहिए, है ना। उन कठोर शब्दों के पीछे भी कहीं ना कहीं करुणा छिपी हुई है। हमें क्या फ़र्क पड़ेगा बतलाइए। आप रात्रि भोजन यदि कर भी लेंगे तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, और त्याग भी देंगे तो उसमें मुझे कौन सा धर्म हो जाएगा। अमृत चंद्राचार्य को क्या बेनिफिट हो जाएगा, वीतरागी संतों को क्या नुकसान था, क्यों उन्होंने इस प्रकार की बातें लिखी। भट्टी में से जलते हुए, शुभोपयोग की भट्टी में जल करके, शुद्धोपयोग से बाहर निकल करके,
छोटे छोटे से बच्चे समझ रहे हैं, पाठशालाओं में समझ रहे हैं। बहुत अच्छे लक्षण हैं, ये शुभ लक्षण है। माँ बाप नहीं मानते, कोई बात नहीं, साफ़ हो जाएगी वो पीढ़ी। नई पीढ़ी अच्छी आनी चाहिए, नई पीढ़ी समझ रही है, ये प्रसन्नता का विषय है। धर्म नहीं है, फिर कह चुका हूँ, वापस कहता हूँ, रोज़ कहूँगा, हर प्रवचन के अंदर कहूँगा, जब जब रात्रि भोजन और त्याग की चर्चा चलेगी तब तब जरूर बात कहूँगा, इसमें धर्म नहीं है। इसलिए कहूँगा ये बात, इसलिए कहूँगा कि किसी व्यक्ति को भ्रम नहीं हो जाए, मैंने 30 साल से रात्रि को भोजन नहीं किया, रात्रि को पानी नहीं पिया, मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ। ताक में धर दे ऐसे धर्म को, ये धर्म नहीं है। ये बातें जानना बहुत जरूरी है। इस सत्य बात को जानना भी जरूरी है कि इसमें धर्म नहीं है, लेकिन धर्म के लिए भाव भूमि तो चाहिए भाई साहब। भाव कैसे बनेंगे बतलाओ। आपने जगत में ये कहावत सुनी है या नहीं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। क्या बोलो, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। ये जगत में कहावत है। जैसा अन्न खाता है वैसा इसका मन हो जाता है। रात्रि भोजन करने वालों के परिणाम भी खोटे होते हैं, रात्रि भोजन करने वालों के परिणाम बिगड़ते हैं, रात्रि भोजन करने वालों के परिणाम हिंसा के होते हैं, पाप के होते हैं, अनीति अन्याय के होते हैं, बेईमानी के होते हैं, छल कपट के होते हैं। सदाचार के परिणाम उनके मन में नहीं आते हैं, और जिसके मन में सदाचार का परिणाम नहीं आता है उसके जीवन में सदाचार कैसे हो सकता है। खान पान सुधरेगा, आचार सुधरेगा, विचार सुधरेंगे। आचरण सुधरता है तो विचार सुधरते हैं, और विचार सुधरते हैं तो भाव भूमि तैयार होती है। विचार सुधरते हैं उसे विशुद्धि कहते हैं। जनवाणी में विशुद्धि होती है तो जनवाणी सुनने के लिए आता है। विशुद्धि होती है तो जिन वचन कर्णेंद्री के माध्यम से अंदर में जाकर के प्रवेश करते हैं। विशुद्धि होती है तो भावों की विशुद्धि चाहिए, विशुद्ध भाव होने चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए परिणामों की। आपकी ये परिणामों की निर्मलता निश्चित तौर पर अच्छी काम आएगी। बोलो, भाव यदि विशुद्ध होंगे, भाव विशुद्ध हो ये महानुभाव हो, ये भाव पहाड़ उठा करके देखो, अष्ट पहाड़ का भावों ही भावों के गीत गाए हैं। फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं सुबह रोजाना, फल तो परिणामों का लगता है। भाई अपने परिणामों को संभाल, अपने भावों को संभाल। और भाव कैसे सुधरेंगे? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा आचार वैसे विचार, जैसे विचार उस तरह का जीवन, जैसा जीवन वैसा फल। भविष्य टिका हुआ है उसके ऊपर, भविष्य उसी प्रकार का बन जाएगा। सुधारने के लिए सारी बातें जितना सुधर जाएं उतना अच्छा है। मैंने पहले भी एक बार कही थी ये बात, शायद 2-3 दिन पहले। मुझे मालूम है हमारी सभा में 80% लोग रात्रि भोजन नहीं करते होंगे, दावे के साथ कहता हूं नहीं करते होंगे, मुझे भरोसा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं 99-100% लोग हमारी सभा में दिन में भोजन करने वाले हों। मैं प्रतिज्ञा नहीं दिलाता, मैं नियम नहीं दिलाता, क्या मैं त्याग नहीं कराता। भावना आपकी है, क्योंकि सजा आपको मिलने वाली है। हम कौन? सजा आपको मिलेगी, फल आपको भुगतना पड़ेगा। अपने आप से डरिए, अपने कर्मों से डरिए, अपने आप को नरक में नहीं ढकेलना हो उससे डरिए। इससे सिद्ध हुआ। आचार्य देव कह रहे हैं 107 नंबर पेज गुजराती, हिंदी पेज नंबर 154। देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य देव। इससे यह सिद्ध हुआ कि रात्रि भोजी मनुष्य द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की हिंसाओं से बच नहीं सकता। कल चर्चा की थी भाव हिंसा के बारे में, आज चर्चा कर रहे हैं द्रव्य हिंसा के बारे में। कल भाव हिंसा की चर्चा की थी कि भाव हिंसा अवश्य होती है, आज कह रहे हैं कि द्रव्य हिंसा अवश्य होती है। तो भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों प्रकार की हिंसाओं से बच नहीं सकता। अतः अहिंसा व्रत पालन करने वाले को, जो व्यक्ति अहिंसा व्रत पालन करता है, जो व्यक्ति ये सोचता है मैं तो अहिंसक हूं, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता। आप में से कितने ही रात्रि भोजन करने वाले लोग ये कहते होंगे पंडित जी नॉनवेज तो नहीं खा सकते हम, देखो जैन हैं, नॉनवेज तो नहीं खा सकते। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, कुछ नए साथियों को बतलाना चाह रहा हूं। पीछे हिंसा के प्रकरण में मांस की परिभाषा में
ये बतलाया गया था, त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। त्रस्त जीवों का शरीर मांस कहलाता है क्या? त्रस्त जीवों का शरीर, 2 इंद्रिय जीव का शरीर मांस है, 3 इंद्रिय जीव का शरीर मांस है, 4 इंद्रिय जीव का शरीर मांस है क्या? बोलो, 4 इंद्रिय जीवों का शरीर मांस है। और वो मच्छर यदि भोजन में गिर गया है और आपके भोजन में ग्रहण करने में आया है, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके द्वारा किया गया भोजन मांसाहार है। ये परिभाषा है मांस की, ये जनवाणी कह रही है। आप गलती से भी कभी ये नहीं कहें किसी को कि हम तो वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन हैं आप? होटल में भोजन करते हैं और वेजिटेरियन है, रात्रि भोजन करते हैं और वेजिटेरियन है? इट्स इम्पॉसिबल। ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि आप जानते ही नहीं है वेजिटेरियन फूड क्या होता है, आप जानते ही नहीं है दिन में भोजन क्या होता है, आप जानते ही नहीं है शाकाहार क्या होता है, आप जानते ही नहीं है मांस किसे कहते हैं। बोलो, मांस किसे कहते हैं? बोलो, ये क्या कह रहे हैं? जबलपुर के अंदर एक होटल के अंदर भोजन में चूहा मरा हुआ मिला, क्या कहोगे आप? ये कहाँ की बातें, दुनिया भर की। होटल के अंदर एक सब्जी में होटल में एक कहीं न्यूज़पेपर में छपी होगी कोई खबर। देखिए जरा, हिंसा से नहीं बच सकते, दोनों प्रकार की हिंसा से नहीं बच सकता। आगे पढ़ते हैं, देखिए। अतः अहिंसा व्रत पालन करने वाले को, जो व्यक्ति अहिंसा व्रत पालन करता है उसको रात्रि भोजन अवश्य त्याग देना चाहिए। आप पालन करते हैं क्या अहिंसा का पालन करते हैं क्या? करुणा है क्या हृदय में? बिल्कुल है भैया। अपने आप के प्रति करुणा होगी तो अन्य जीवों के प्रति करुणा होगी। आपको यदि ऐसा लगता होगा कि मुझे मर करके कभी विकलत्रय नहीं बनना है, आपको यदि ऐसा लगता होगा कि मुझे दीनहीन दरिद्री नहीं बनना है, आपको मालूम है रात्रि भोजन करने वाले कोढ़ी बन जाते हैं, रात्रि भोजन करने वाले दरिद्री बन जाते हैं, रात्रि भोजन करने वाले पर भाव में जाकर के भीख मांगते हैं, घर घर में जाकर के साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं। रात्रि भोजन करने के फल बतलाए हैं। अन्य मत के शास्त्रों में इस प्रकार की बातें कही हैं, बहुत बातें कही है इस प्रकार की, रात्रि भोजन करने वाले की दरिद्रता के बारे में, दुष्कुल में जन्म लेने के बारे में। रात्रि भोजन का त्याग करके आपने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, रात्रि भोजन का त्याग करके आपने कोई अमृत चंद्राचार्य के ऊपर एहसान नहीं किया, अपने आप का भला किया है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं यहां समूह रूप से उन सारे साथियों को जिन लोगों ने हमारे इन 2-3 दिन के प्रवचनों को सुनकर के रात्रि भोजन का त्याग किया है। कई लोगों के मैसेज आए हैं रात्रि भोजन के त्याग के संदर्भ में, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका मन पवित्र होगा, आपके विचार पवित्र होंगे, हृदय में उज्ज्वलता होगी, जनवाणी की बात हृदय के अंदर प्रवेश करेगी, भावभूमि तैयार होगी, विशुद्धि तैयार होगी। देखिए, रात्रि भोजन अवश्य त्याग देना चाहिए अहिंसा व्रत के पालन करने वालों को। जो मनुष्य रात्रि को सिंगाड़े को लोग ये कहते हैं अन्न नहीं है। लोग तो सिंगाड़े के लड्डू खा लेते हैं, लोग तो सिंगाड़े की रोटियां बना करके खा लेते हैं, पकौड़ी बना करके खा लेते हैं। सिंगाड़ा आदि की पकौड़ी, पूरी आदि लाकर या बनाकर खाते हैं, वे भी दोनों प्रकार की हिंसा करते हैं। या तो स्वयं बना करके खाते हैं या फिर बाजार से ला करके खाते हैं। वे द्रव्य हिंसा भी कर रहे हैं और भाव हिंसा भी कर रहे हैं। दोनों प्रकार की हिंसा उनके माध्यम से हो रही है। और बतलाऊं आपको, जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा नहीं है ना, वो जनवाणी सुनने का पात्र नहीं है। बोलो क्या बतलाएं? जो व्यक्ति जनवाणी सुन रहा है और रात्रि भोजन करता है, वो जीव पात्र नहीं है जनवाणी सुनने का। क्या पात्र नहीं है? पात्रता नहीं है, बिल्कुल पात्रता नहीं है। आप ये कहेंगे साहब तो फिर सुनना बंद कर दें, हम सुनना बंद कर दें? कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सुनो, क्योंकि सुनोगे तो छोड़ोगे और पात्रता डेवलप होगी। क्या क्या होता है ऐसा? देखिए क्या कह रहे हैं यहां, पूरी हो गई क्या ये चर्चा? दोनों प्रकार की हिंसा करते हैं। अब अभी तक रात्रि भोजन त्याग की बात नहीं कही। गजब, देखो आचार्य देव क्या विस्तार करना चाह रहे हैं यहां। अभी तक तो आचार्य देव ने कहा रात्रि भोजन करने में भाव हिंसा होती है,
फिर ये कहा रात्रि भोजन करने में द्रव्य हिंसा होती है, तो अब दोनों प्रकार की हिंसा बतला दी। अब आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं भैया अब ये दोनों प्रकार की हिंसा यदि तुम्हारे समझ में आ गई हो तो अब हम तुमसे निवेदन करते हैं कि तुम रात्रि भोजन का त्याग कर दो। कर सकते हो, रात्रि भोजन के त्याग को कहते हैं। अब ये त्याग करने की चर्चा कल अमृतचंद्राचार्य देव बतलाएंगे। आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, कुछ और विशेष बात कहना चाहते हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि शायद ये रात्रि भोजन के प्रकरण का और प्रसंग का समापन भी हो जाए। मैं इसी भावना से विराम लेता हूँ कि ये भाव भूमि यदि हमारी बने तो जीवन में तत्व ज्ञान अंदर में प्रवेश करे। यह बात परम सत्य है कि ये भगवान आत्मा किसी की हिंसा करता नहीं है, किसी की हिंसा इसके माध्यम से होती नहीं है। यह आत्मा कभी मरता नहीं है। जीवों का जन्म लेना और मरना यह अपनी अपनी योग्यता से होता है। ये सारी बातें परम सत्य है। प्रत्येक जीव अपनी आयु से जन्मता है और आयु से मरता है। ये सारी बातें सही है, लेकिन परिणाम तो हमारे हैं। गृद्धता तो हमारी है, आसक्ति तो हमारी है, उस आसक्ति का फल तो हमें ही लगेगा। इसलिए हम सावधान रह करके इन चरणानुयोग की बातों का दृढ़ता से पालन करते हुए अध्यात्म की गहराइयों की तरफ कदम बढ़ाएं। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ बाण मुकार मंत्र।